नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि छठवें भाव का स्वामी यानी षष्ठेश अन्य भावों में बुरा फल कब नहीं दे सकता। इसके अलावा वो कौन से ग्रह हैं जो षष्ठेश को अन्य भावों में बुरा फल देने से रोकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। सभी से निवेदन रहेगा कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के छठवें भाव से हम रोग का, ऋण का और शत्रुओं का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। यदि छठवें भाव का स्वामी कुंडली के छठवें भाव में ही बैठ जाए तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी रोग से, ऋण से और शत्रुओं से निपटने में हमारी मदद करता है। ठीक है, लेकिन यदि ये किसी अन्य शुभ भावों में जाकर बैठ जाए, जैसे केंद्र के घरों में जाकर बैठ जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि वहां जाकर ये उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है। उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते नाते होते हैं उनमें दरार पैदा करने का कार्य षष्ठेश करता है। लेकिन यदि षष्ठेश कुंडली के छठवें भाव में ही बैठ जाए या आठवें भाव में बैठ जाए अथवा 12वें भाव में बैठ जाए और इन भावों के स्वामी भी छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठ जाए, साथ में लग्न और लग्नेश मजबूत हो, तो ये षष्ठेश हमें अच्छा रिजल्ट देता है। जब कभी भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ये, क्योंकि ये विपरीत राजयोग को निर्माण करता है और विपरीत राजयोग के निर्माण के कारण षष्ठेश के फिर अच्छे फल देखने को मिलते हैं। आइए अन्य बिंदु पर अब विचार करते हैं। मित्रों, दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि षष्ठेश और लग्नेश एक ही ग्रह बन जाए या फिर षष्ठेश जिस भाव में जाकर बैठा है उस भाव का स्वामी और षष्ठेश एक ही ग्रह बन जाए, तो ऐसी स्थिति में ये षष्ठेश आपको बुरा फल नहीं देगा। जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मैंने वृश्चिक लग्न की यहाँ पर कुंडली ली हुई है समझने के लिए। यहाँ पर षष्ठेश मंगल ग्रह ही बन रहा है, आपका लग्नेश भी मंगल ग्रह बन रहा है। यानी ये मंगल यदि लग्न में जाकर भी बैठ जाएगा तब आपको बुरे फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये लग्न से और कुंडली का प्रमुख मालिक ग्रह है और ये षष्ठेश भी बन रहा है। ठीक है, तो यानी वैसे लग्न से किसी भी भाव में जाकर बैठ जाए तो उसे दोष नहीं लगेगा, चाहे त्रिक भाव में बैठे, लेकिन बात चल रही है यहाँ पर षष्ठेश ग्रह की। ठीक है, तो ये मंगल अब आपका लग्न भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर आपको बुरे फल नहीं देगा। आइए अब अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मान लीजिए कि षष्ठेश किसी अन्य भाव में जाकर बैठ जाता है, तब किस प्रकार का फल देता है। देखिए, षष्ठेश जब कभी भी केंद्र के घर में या त्रिकोण भाव में या किसी अन्य शुभ स्थान पर जाकर बैठ जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस भाव से संबंधित परेशानी खड़ी करता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेष लग्न की कुंडली के अंदर कि बुध ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में जाकर बैठा हुआ है। ये धन भाव है और कुटुंब का भाव भी है। बुध ग्रह जब यहाँ पर आके बैठेगा तो देखिए, क्योंकि षष्ठेश बन रहा है बुध ग्रह यहाँ पर इस कुंडली के अंदर, तो ये परिवार के, कुटुंब के लोगों से आपका मतभेद करवा सकता है। धन से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को यहां पर हो सकती हैं। अब कब नहीं होंगी, देखिए यहां पर मान लीजिए कि इस भाव का भाव कारक ग्रह या तो स्वयं आकर बैठ जाए या कहीं से भी अपने भाव पर दृष्टि डाले, तो ऐसी स्थिति में फिर षष्ठेश यहां पर बुरा फल नहीं दे सकता। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु ग्रह होता है। अब गुरु ग्रह या तो यहां पर बैठ जाए या फिर किसी भी भाव में बैठकर दृष्टि डाले। जैसे मित्रों, यदि षष्ठेश ग्रह किसी अन्य भाव में बैठा हुआ है, वहां पर राशि का जो अंक लिखा है उसका राशिपति या तो उसी भाव में आकर बैठ जाए या कहीं से भी अपने भाव को देख रहा हो जिसका वो स्वामी बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी वह षष्ठेश को अपनी मनमानी करने से रोकता है। यानी कह सकते हैं कि उस भाव को प्रभावित करने से रोकता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है और सेकंड हाउस में 2 नंबर का राशि का अंक यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह की राशि होगी। अब शुक्र ग्रह इस बुध के साथ बैठ जाए या फिर अष्टम भाव में बैठकर सेकंड हाउस को देखे, तो ये बुध फिर आपका षष्ठेश होने के कारण यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। कह सकते हैं कि आपके इस भाव को वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। यानी धन से संबंधित जो परेशानियाँ और कुटुंबियों से संबंधित जो परेशानी आपको आने वाली थी उसमें कमी आएगी। मित्रों, षष्ठेश ग्रह यदि किसी शुभ भाव में आकर बैठ जाए और वहां पर यदि ये अस्त हो जाए तो फिर षष्ठेश के कारण मिलने वाली परेशानियों में, दिक्कतों में कमी देखी जाती है। मान लीजिए कि एक मेष लग्न की ये कुंडली है, आप किसी भी लग्न की आपकी कुंडली हो सकती है। आप देखें कि केंद्र के घरों में यदि मान लीजिए षष्ठेश जाकर बैठ गया है, वहां पर सूर्य से यदि ये अस्त हो जाता है तो फिर षष्ठेश के कारण मिलने वाले बुरे प्रभाव में कमी देखी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने बुध ग्रह को लिख दिया है आपका कुंडली के 10वें भाव में। ठीक है,
अब ये बुध जो है आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में दिक्कतें परेशानी कर सकता है, क्योंकि ये षष्ठेश बन रहा है इस कुंडली के अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ जाए और सूर्य के कारण ये बुध अस्त हो जाए, तो फिर बुध के कारण आने वाली परेशानियों में, दिक्कतों में राहत देखने को मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि ये बुध ग्रह उतनी परेशानी खड़ी नहीं कर पाएगा जितनी ये खड़ी कर सकता था। मित्रों, किसी भी भाव में यदि षष्ठेश ग्रह बैठा हुआ है, यदि वह अंश बल में कमजोर है, यानी मृत है, या कह सकते हैं कि बाल अवस्था का है, तो फिर ज़्यादा परेशानी ये षष्ठेश ग्रह उस भाव से संबंधित नहीं कर सकता। यानी षष्ठेश का शुभ भावों में बैठना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यदि वह अंश बल में कमजोर हो जाए तो परेशानियों में कमी देखी जाती है। यानी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जब कभी भी उस षष्ठेश ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तब। आइए अब अगले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं। मित्रों, यदि षष्ठेश ग्रह, यदि कोई शुभ ग्रह बन रहा है, ठीक है, षष्ठेश ग्रह यदि कोई शुभ ग्रह जैसे कि शुभ चंद्रमा, गुरु या शुक्र ग्रह षष्ठेश बनकर जब कभी भी केंद्र के घरों में बैठता है, तो हालांकि षष्ठेश का केंद्र के घरों में या त्रिकोण भाव में बैठना शुभ नहीं माना जाता, परंतु शुभ ग्रह होने के कारण ये ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं लाते। इसके विपरीत यदि मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह षष्ठेश ग्रह बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि शनि ग्रह यदि षष्ठेश ग्रह बन रहा है, अब ये शनि ग्रह यदि किसी शुभ स्थान में जाकर बैठ जाए तो ज़्यादा अशुभता लाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि शुभ ग्रह षष्ठेश बनकर शुभ भाव में बैठ जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं करते, हालांकि दिक्कत देंगे वो, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं देते। लेकिन यदि कोई अशुभ ग्रह षष्ठेश बनकर शुभ भाव में जाकर बैठता है तो अपनी दशा या अंतर्दशा में उस भाव से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आइए अब अन्य बिंदुओं पर विचार करते हैं। यदि कोई नीच राशि का ग्रह, यदि षष्ठेश ग्रह किसी नीच राशि में जाकर बैठ जाए और वो भी शुभ घरों के अंदर, यानी केंद्र के घर में या त्रिकोण भाव के अंदर जाकर बैठ जाए, तो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। यदि षष्ठेश ग्रह शुभ घरों में जाकर बैठ जाए और नीच राशि का होकर बैठ जाए, तब अपनी दशा या अंतर्दशा में ये उस भाव से संबंधित दिक्कतें या परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक कुंभ लग्न की कुंडली ली हुई है, षष्ठम भाव में राशि का अंक 4 आ रहा है, यानी कर्क राशि हुई, इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा हुआ। अब ये चंद्रमा आपका कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ गया, ठीक है। अब दसम भाव में क्योंकि 8 नंबर का राशि का अंक होगा, यानी वृश्चिक राशि होगी, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का माना जाता है। तो अब जब कभी भी चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा आएगी तो ऐसे स्थिति में ये चंद्रमा दसम भाव से संबंधित परेशानी उत्पन्न कर सकता है। यानी कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ सकती है व्यक्ति को, पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, माता के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि इस चंद्रमा की दृष्टि जो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर भी होगी। तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में या नौकरी में जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित परेशानियाँ ये चंद्र दे सकता है। हालांकि कितनी मात्रा में देगा, देखिए ये निर्भर करेगा कि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव इस भाव पर कितना है, ठीक है। उन सारी बातों को विचार करने के बाद ही हम किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।